स्वागत दोस्तों के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के अंदर लिया गया एक ऐसा फैसला जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के राज्य के नेताओं पर नहीं रहेगी कोई बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों। और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आमने सामने बैठकर करने वाले हैं। बताएंगे ऐसा कौन सा नया बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की बिहार इकाई ने लिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या के गंभीर आरोप है दोस्तों। बताएंगे प्रशांत किशोर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए एक के बाद एक कई सारे भाजपा के खिलाफ धमाके किए गए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव भी निकल गए अपने चौथे दिन का कार्यक्रम करने के लिए दोस्तों। आधे दर्जन से ज्यादा सीटों को नाप दिया गया है। बताएंगे कौन कौन सी सीटों पर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तीन ही काल है, एक कांग्रेस, आरजेडी और जनसुराज, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं की पटना में बैठक हुई दोस्तों। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी कृष्णा लवरू के साथ में प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के साथ में शकील अहमद और पप्पू यादव भी मौजूद रहे दोस्तों। आपको बता दें कि बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की सही में दावेदारी है, उसे लेकर अब जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सौंप दिए गए हैं। यानी प्रदेश चुनाव समिति ने फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान जो भी डिसाइड करेगा उतनी सीटों पर बिहार में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यानी अब प्रदेश के किसी नेता के द्वारा अगर कोई बयान दिया जाता है कि वो 70 सीटें या 80 सीटें लड़ेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आमने सामने बैठकर सीटों को डिसाइड करने वाले हैं। यानी अब उच्च स्तर पर बातचीत चली गई है तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को ऊपर से आए आदेश का पालन करना पड़ेगा दोस्तों। चुनाव समिति ने खुद से ये प्रस्ताव पास किया है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को फैसला लेना है कि पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। यानी एकदम क्लियर कट एजेंडा साफ कर दिया गया है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन खुद से तय करने जा रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में कि कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला लिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बाद अब जनसुराज पार्टी ने भी बिहार के अंदर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार को अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि वो 3 बजे एक बड़ा खुलासा करेंगे। लोगों को लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय जायसवाल के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही है उस पर ही कोई खुलासा करेंगे दोस्तों, लेकिन इस बार एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राजेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, जो इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री है और नाम बदलने के लिए उतना ही मशहूर है जितना चाचा गठबंधन बदलने में मशहूर है, उन पर एक बेहद गंभीर आरोप है। यानी सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सदानंद सिंह की हत्या, जो उनके परिवार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, इस घटना में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में वे लगभग 6 महीने जेल में भी रहे। बाद में नाबालिग होने का प्रमाण पत्र लगाकर यानी जुवेनाइल सर्टिफिकेट लगाकर जेल से छूट गए। सम्राट चौधरी को लेकर ये गंभीर आरोप लगा है दोस्तों कि वो एक हत्या के मामले में आरोपी के तौर पर जेल में गए थे, लेकिन बाद में अपने आप को नाबालिग बताया। उन्होंने उम्र कम दिखाया गया और बाद में जेल से उनको छोड़ दिया गया। यानी काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। इस पर अभी बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सदानंद सिंह की हत्या के मामले को उजागर करते हुए सम्राट चौधरी को इससे जोड़कर प्रशांत किशोर ने काफी गंभीर सवाल सामने से खड़े कर दिए हैं दोस्तों। 2 शब्द इस पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं दोस्तों। बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव की शुरुआत होती है मधेपुरा जिला से दोस्तों। मधेपुरा से आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव सहरसा स्टेडियम सहरसा विधानसभा क्षेत्र पहुंचते हैं। इसके बाद देवड़ी कैंपस सिमरी बख्तियारपुर सहरसा होते हुए आगे बढ़ते हुए सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में नजर आते हैं और फिर माहिशी विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर होते होते आगे बढ़ते हुए जिला अतिथि गृह समस्तीपुर पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पर उनकी कल फिर से यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन एक ही दिन में उन्होंने लगभग 7 विधानसभाओं को कवर कर लिया दोस्तों। यानी आधा दर्जन से भी ज्यादा विधानसभाओं को एक एक दिन में तेजस्वी यादव कवर कर लेते हैं और इससे ही पता चलता है कि युवा ऊर्जा की क्यों जरूरत है बिहार को। तेजस्वी यादव जिस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, रैलियां कर रहे हैं, वैसे ही अगर उनकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो ताबड़तोड़ काम करेंगे और एक एक दिन में इतने इतने विधानसभा इतने इतने जिला के लोगों से मीटिंगें करेंगे, अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, तो अधिकारियों के अंदर भी खौफ बैठा रहेगा। और इसीलिए बिहार की जनता चाहती है कि बदलाव
चुनाव हो ताकि बिहार में विकास की गति तेज हो। काफी ज्यादा बिहार पहले ही पिछड़ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परिवर्तन होना अनिवार्य है, परिवर्तन करने के लिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज के पूर्व सांसद दोस्तों अखिलेश यादव के सामने 2024 का चुनाव हार चुके सुब्रत पाठक ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा दोस्तों। बीजेपी के नेता कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि अगर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात भारत के अंदर होंगे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर को फूंक दिया जाएगा। इन सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर इस बात का लग रहा है दोस्तों कि कहीं नेपाल जैसी स्थिति भारत के अंदर ना बन जाए। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कैसे सरकार में मौजूद लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाता है दोस्तों, और इसी से डरकर दावा कर रहे हैं कि अगर भारत में ऐसा होता है तो नेपाल की तरह अटैक हम लोगों पर नहीं, यानी सत्ताधारी दल के ऊपर नहीं होगा बल्कि विपक्ष के लोगों के ऊपर होगा दोस्तों। यानी एकदम उल्टी सीधी बातें बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जनता अगर आंदोलन करेगी तो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर करेगी, और वो किसके कारण है सबको पता है, जो सरकार में बैठा है उसके कारण है, ना कि विपक्ष के कारण। तो विपक्ष के घरों को अगर फूंक देने वाली बातें तो एकदम उलझुल बातें हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं कि वो बड़ी साजिश रच रहे हैं कि अगर उस तरीके का माहौल होगा तो भाजपा के ही समर्थक जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के लोगों के घर पर हमला करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से राहुल गांधी के द्वारा जो जंजी शब्द का इस्तेमाल एक दिन पहले किया गया था, तो भाजपा इसी बात से भड़के पड़े हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जो असली मुद्दा उठा रहे हैं उससे युवाओं के बीच में एक क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और राहुल गांधी ने जंजी शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया है। तो और ज्यादा बीजेपी के नेताओं के होश उड़े पड़े हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव के दिन करीब आने के बावजूद एनडीए में एलजेपी-आर को मिलने वाली सीटों पर संशय बरकरार है दोस्तों। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नेताओं की ओर से किए जाने वाले दावे पर एनडीए की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है दोस्तों, और लोजपा अपने गठबंधन के घटक दलों से जरूर उलझ रही है। पार्टी के प्रधान महासचिव और सांसद अरुण भारती ने शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड पर सीधा निशाना साधा दोस्तों। वो कहते हैं कि 2014 के चुनाव में मात्र 2 लोकसभा की सीट जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड को जब 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, तो फिर ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता, यानी एलजेपी-आर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं चिराग पासवान की पार्टी को और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता। बात तो एकदम सही है दोस्तों, लेकिन देखना यह होगा कि क्या जनता दल यूनाइटेड इस बात को सही से स्वीकार करेगी या फिर इसे जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ दिया गया बयान समझेगी और चिराग पासवान की पार्टी के नेता अरुण भारती के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की राजनीति की रस्साकसी अभी लगातार जारी है दोस्तों। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात और समस्या कहने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद बैठक में पहुंचे सपा के विधायक आनंद यादव को केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचते ही बाहर निकाल दिया गया दोस्तों। आनंद यादव ने आरोप लगाया कि इससे पहले उनसे कहा गया कि आप सभागार में बाहर बैठिए, गोपनीय चर्चा करनी है। इसके बाद उनको बाहर कर दिया गया। तो इससे एक बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग हैं दोस्तों, उनको अलग थलग करने के लिए और उनके कोई भी डिमांड को सुनने की जगह उनके नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। 2 शब्द इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोग सारी अपडेट इसी तरीके से प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की कोई भी खबर ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।